मैंने अपनी पिगमेंटेशन की जर्नी में बहुत सारी जो चीज़ें हैं आयुर्वेदिक वो यूज़ की हैं। होममेड रेमेडीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की हैं जो मैंने यूज़ करी हैं, जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है। लेकिन उसमें एक ऐसी रेमेडी थी जो हमने बहुत ही कम दिन के लिए यूज़ की थी और उसका भी बहुत बड़ा रीज़न था। और वो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि दी हमें उससे फ़ायदा तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या हम उसको बहुत दिन तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस रेमेडी की बात कर रही हूँ, जिसको हमने सिर्फ 7 डेज़ के लिए या 5 डेज़ के लिए ही यूज़ किया था। और वो और कोई नहीं, वो था जायफल वाली रेमेडी। और उसी के बारे में जो है आज मैं आप लोगों को दोबारा से समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि क्यों हमें जायफल जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब हम उसको चाहे स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में हम अपना यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान दें, क्या क्या बेनिफिट्स उससे मिल सकते हैं हमें, क्या सिर्फ वो पिगमेंटेशन के लिए ही काम करता है, किसी और रेमेडी में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी अदर बेनिफिट के लिए, या फिर कौन सा नेटमैक जो है वो अच्छा होता है, या उसको किसके साथ मिक्स करके लगाना चाहिए। तो उन सब का आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए। मेरे जो हाथ में आप देख रहे होंगे छोटा सा एक बीज है, यानी कि सीड है। हालांकि इसका नाम नटमैग है, बल्कि ये नट नहीं है किसी भी तरीके, एक सीड है जो माइरिस्टिका जो प्लांट होता है उसका ये सीड होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के जो होते हैं फ्लेवर्स होते हैं। इसलिए हम इंडियन किचन में इसको मसाले के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन मसाले के अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि हमारी इंटरनल हेल्थ और आउटर हेल्थ स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हम सिर्फ बात करने वाले हैं आज स्किन के लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी जो इंटरनल आपको बेनिफिट हैं उसके बारे में भी अलग से बता दूंगी, लेकिन आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं स्किन के लिए हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब मैं आपको बोलती हूँ कि इसको बहुत ज्यादा दिनों तक यूज नहीं करना है, उसका क्या रीजन होता है। इसमें बहुत सारे जो है वो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जिसमें वोलेटाइल ऑयल बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। फिक्स्ड ऑयल होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है, स्टार्च होता है। इस तरीके की अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से देखें तो इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। अब हमें देखना है सबसे पहले कि इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हैं तो हम तभी यूज करते हैं जब पता होता है कि इस चीज का बेनिफिट क्या है। ये जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। जब आपकी स्किन पे बहुत सारी जो है वो लेयरिंग हो जाती है डेड स्किन की, तो उस केस में जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमारा चेहरा जो है हमें ये लगने लग जाता है कि हमारे चेहरे में बिल्कुल बेजान सा चेहरा हो गया है, कुछ रौनक नहीं है, हमारे जो स्किन है फेस की वो बिल्कुल एकदम डल हो गई है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंटी एजिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपकी स्किन में जो है वो इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, की वजह से आपकी जो एजिंग की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा डिले हो जाती है। उसके साथ ही इसको एंटी एक्ने ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्ने को कंट्रोल करती हैं। आपकी जितनी भी एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत ही अच्छे से आप काम करता है। आपके ऑयल सिक्रेशन को जो है ये कंट्रोल करता है, और जहाँ पे भी आपको एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं तो वहाँ की स्किन धीरे धीरे जो है वो ठीक होने लग जाती है। क्योंकि एक्ने का एक रीजन है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ से भी हो जाते हैं, तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्किन में होने वाली इरिटेशन से, इचिंग से आपको बचाती हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट, आप अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, एक्जिमा है, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके स्किन से जो दाग धब्बे हैं उसको दूर करने का काम करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, अगर मैं गिनाने बैठूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हमने मेन वो चीजें हैं वो देख ली हैं। तो यूज कैसे करना है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हम इसको यूज कैसे करें, क्योंकि हम इसको सिर्फ एक तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। हम अलग अलग जो ट्रीटमेंट है हमारे, चाहे हमें एक्ने है तो उसको अलग तरीके से यूज करना है, स्किन को रिजुनेट करना है तो अलग तरीके से यूज करना है, और अगर पिगमेंटेशन है तो अलग तरीके से यूज करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्जिमा। एक्जिमा कुछ इस
इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, अपने पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, अगर आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, स्किन पे एक्जिमा है, तो आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको लेना है 1 चम्मच नटमेग पाउडर और उसको मिलाना है कोकोनट ऑयल में। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से असर करेगा। उसके अंदर आपको मिक्स करने के बाद में उसको 10 to 15 मिनट्स उस अफेक्टेड एरिया पे लगाना है और सिंपल पानी से उसको वॉश कर देना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो एक्जिमा वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो चुकी है। दूसरी हम बात करते हैं, जब हम स्किन पे जो है बेजान हो गई है, चेहरे में चमक नहीं है, चेहरे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब ऐसे लगता है कि डल हो गया है, वो पहले वाली जो है वो शाइन नहीं रही है, उसके लिए अगर हम करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से नटमेग को यूज़ करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। 1 चम्मच नटमेग पाउडर में 1 चम्मच सिनेमन पाउडर हम इसमें मिक्स करेंगे और 1 चम्मच हनी इसमें मिक्स करने के बाद में इसका अच्छा से एक पेस्ट बना लेंगे। तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, नटमेग पाउडर, सिनेमन पाउडर जिसको हम दालचीनी पाउडर बोलते हैं, और 1 चम्मच हनी यानी शहद, तीनों को मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, अपना पैक बनाएंगे। 15 मिनट्स के लिए इसको अप्लाई करेंगे। 15 मिनट्स के बाद में नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे और इसके बाद आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन पे इतनी अच्छी शाइन आ गई है। आपकी जो डिस्कलरेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी का चेहरा यहाँ से ब्लैक हो जाए, वो जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद जिस चीज के लिए मैंने इसको यूज किया है वो है पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन में आपको जायफल को सिर्फ और सिर्फ कच्चे दूध के साथ में ही ऐड करके लगाना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी क्या हम जायफल का पाउडर ले सकते हैं? आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप पाउडर लेना चाहते हैं, जैसे हमने एक्जिमा और स्किन रिजेन्यूएट के लिए फेशियल एज ए फेशियल इसको यूज़ कर रहे हैं, जो हमने हनी वाला बताया एज ए फेशियल यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें यूज़ कर रहे हैं तो आप पाउडर ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसका पाउडर नहीं लिया था क्योंकि मुझे इसे सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करना था और सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे मैंने इसको यूज़ किया था। तो अब मैंने जो है इसको रॉ मिल्क के साथ यूज़ किया था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक वीडियो दूंगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, आपको दही और बेसन से फेस को वॉश करना है। उसके बाद कच्चे दूध में नटमेग को, जो हमारा रबिंग स्टोन होता है, उस पर अच्छे से घिसना है। उसके बाद जब आपका अच्छा सा पेस्ट बन जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि दी बहुत वो है ना, रब नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। मैं मानती हूँ बहुत हार्ड होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ के आपको बेनिफिट चाहिए अच्छे तो आपको वो रब करना पड़ेगा। मैंने किसी भी, आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, किसी में भी पाउडर यूज़ नहीं किया है। मैंने नटमेग को जो है उसको रब करके और फिर उसको यूज़ किया है। लेकिन अगर आप फेशियल के लिए या एक्जिमा के लिए कर रहे हैं तो आप पाउडर ले सकते हैं, या आप इसको घर पे भी पाउडर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम क्यों कहते हैं कि आपको डेली या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो जायफल यूज़ नहीं करना है। जब आप अपनी स्किन पे बहुत टाइम तक जो है जायफल यूज़ करते हैं तो वो स्किन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि वो एक एज ए एक्सफोलिएटर भी काम करता है। तो जब आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है वहाँ से, तो जो नीचे की लेयरिंग आती है वो बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव हो जाती है। इसलिए आपको नटमेग को बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करना है। जो भी लोग आपको बोलते हैं कि 2 महीने यूज़ कर लिए, 3 महीने यूज़ कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आपकी स्किन प्यारी है तो प्लीज मत करना जब भी आप नटमेग को लगाते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाता है। और इन केस अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा पहले से ही सेंसिटिव है तो प्लीज 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 एक पैच टेस्ट आप जरूर कर लें। मैं ये कहूंगी कि कोई भी रेमेडी कोई भी बता रहा है, चाहे मैं बता रही हूँ, चाहे और अदर यूट्यूबर्स बता रहे हैं, किसी से भी आपने सुनी है या देखी है, प्लीज अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लें। उससे हो सकता है कि आपकी स्किन जो है वो उस चीज को लेके अडेप्टिव ना हो और उससे आपको रिएक्शन हो जाए। और जबकि जायफल हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जब भी आप जायफल यूज कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप एक हल्का सा पैच टेस्ट जरूर करके देख लें स्किन सेंसिटिविटी के लिए। अगर आपको जायफल यूज करने से दाने आ गए हैं, खुजली हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इचिंग हो गई, ऐसा लग रहा है कि उस एरिया पे जहाँ पे हमने जायफल यूज किया था वहाँ पे बहुत सारे दाने आ गए हैं, तो प्लीज आप उसको जो है अवॉइड कर दे, प्लीज यूज ना करें। आप कोई और प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। बहुत सारी रेमेडीज मैंने बताई हैं अपने चैनल पे भी, या आप अपनी तरफ से जहाँ से भी आप देखते हैं वहां से देख के यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी भी जायफल को 1 टेबल स्पून से ज्यादा अपने स्किन पे यूज नहीं करना है। एक दिन में 1 टेबल स्पून जायफल बहुत ज़्यादा इनफ है, उससे ज़्यादा जो है यूज़ नहीं करना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है
क्योंकि ये जो है स्किन के अंदर जाता है और स्किन के अंदर जाके जो है वो टॉक्सिफिकेशन को बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जो अमाउंट है उसको हमें 1 टेबल स्पून ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो जब हम इसको 1 टेबल स्पून ही यूज़ करेंगे, मैं तो कहूँगी कि थोड़े से ही शुरुआत कीजिए, थोड़ा जाके आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा होता है। 1 टीस्पून जो छोटी वाली चम्मच होती है वो इनफ होता है और उसको ही यूज करें, उससे ज्यादा यूज नहीं करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको डेली यूज नहीं करेंगे। हालांकि मैंने इसको जो है वो 5 दिन और 7 दिन यूज किया है, फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया है और मैंने अभी तक उसको दोबारा से यूज नहीं किया है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन इस जितने भी मैंने बताए हैं, या तो आप एक्जिमा के लिए कर रहे हैं या फेशियल के लिए कर रहे हैं या फिर आप पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, तब भी आप एक दिन छोड़ के एक दिन जायफल का यूज करेंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी आने वाले टाइम में हम दोबारा से अपनी पिगमेंटेशन के लिए जायफल यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ही अमेजिंग है आपकी स्किन के लिए। तो अब हम अगर इसको यूज करेंगे तो एक दिन छोड़ के एक दिन ही यूज करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर इन केस आपने जायफल यूज किया और आपको हल्की फुल्की जो है वो सेंसिटिविटी हो गई है, हालांकि आपको होती नहीं है लेकिन जायफल से हो गई है, या हल्का फुल्का आपको लगता है कि मुझे इरिटेशन हो रही है, खिंचाव हो रहा है स्किन पे, तो जो नेक्स्ट डे का जो रूटीन होता है वो आपकी स्किन को जो है वो सेटल कर देगा, सूद कर देगा। क्योंकि इसमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कभी भी भूल कर भी अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आपने पैक लगाया और सूखने के बाद उसको रब करके निकालना है, बिल्कुल मत निकालना। स्किन इसके साथ निकल जाएगी, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जो इफेक्ट आपको पीलिंग देती है, केमिकल पीलिंग देती है, वही इफेक्ट आपको जायफल देता है जब आप स्किन पे करते हैं। तो जायफल को अगर आप रब करेंगे तो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेशन पैदा करेगा, क्योंकि ये एक एक्सफोलिएटर है। तो इसमें ग्रैनुअल्स जो होते हैं ना, आप कितना भी बारीक इसका पेस्ट बनाना चाहोगे, इसके ग्रैनुअल रह जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो प्लीज उसको मेक श्योर कि आप उसको रब करके करें। तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर ऑयल के साथ कर रहे हैं तो ऑयल में रब कर लीजिए, अगर आप उसमें फेशियल के लिए कर रहे हैं तो हनी के साथ इसको रब कर लीजिए, उसके बाद जो है सिनेमन ऐड कर सकते हैं। तो अब जब रब करेंगे तो वो जो स्क्रबिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। उससे ना तो आपको डर रहेगा कि कहीं मेरी स्किन पे ब्रेकआउट्स ना आ जाएं, कहीं मेरी स्किन जो है वो छिल ना जाए वहां से। अगर हम इन चीजों का ध्यान देते हैं तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट हम ले पाएंगे और अपनी स्किन को अच्छा बना पाएंगे। आने वाले पैक्स में मैं दोबारा से जायफल जो है वो इंक्लूड करने वाली हूँ। मेक श्योर एक अच्छी गुड क्वालिटी का नटमैग आपको लेना है। अच्छी गुड क्वालिटी का नटमैग से मेरा कहने का मतलब ये है, जायफल लेने जाते हो तो इस तरीके से जब आपको जायफल मिलता है ना, तो इस तरीके से उसको ना नाखून से ऐसे स्क्रैच करके देखा करो। जब आप अगर स्क्रैचिंग करते हो और थोड़ा सा उसमें है ना, अगर वो खराब हो चुका है तो वो अच्छे बिल्कुल आसानी से जो स्क्रैच हो जाएगा। और उसके अंदर है ना मिट्टी मिट्टी होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जब स्टोरेज में पड़ा रहता है या गोदामों में पड़ा रहता है तो ये बहुत जल्दी जो है अंदर से बहुत ज्यादा गल जाता है। तो वो आपको नहीं लेना है। जैसे कि ये जायफल है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आ चुका है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी आए हैं जिसमें जो है जब मैं रब करती हूँ तो अचानक से रब होने लगता है, अचानक से वो टूटने लगता है। वो वाला आपको रब वो स्किन के लिए या इनटेक के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना। शाइन के साथ साथ में आपकी पिगमेंटेशन खत्म होने लगेगी, डिस्कलरेशन खत्म होने लगेगा और बहुत अच्छी स्किन को अचीव कर सकते हैं। आपकी स्किन के टेक्सचर को मजबूत करते हैं, स्किन बैरियर को अच्छा कर सकते हैं और आपके दाग धब्बे जो है वो कम हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी रेमेडीज आपके साथ में शेयर की हैं। अगर उनसे भी रिलेटेड आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी पैक के बाद हम क्या लगाएं, तो पैक के बाद आप सिंपल घी लगा सकते हैं, देसी घी, या फिर अपनी स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या फिर जो मैंने क्रीम बताई है वो लगा सकते हैं नाइट में। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी पैक लगा रहे हैं वो नाइट में लगाइए, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।